अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अनियन जूस को आप किस तरीके से अपने बालों के लिए यूज़ करें, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स के साथ आप अनियन जूस को यूज़ कर सकते हैं अपने बालों के लिए, किस तरीके से यूज़ करना है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और कौन से इंग्रेडिएंट के क्या बेनिफिट्स होते हैं आपके बालों के लिए। वो सारी डिटेल आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और एंड तक देखनी है मेरी वीडियो को। तो चलें हम जल्दी से वीडियो को अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनियन की। तो जिस तरीके से हमारे खानों में अनियन बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, और इसके बगैर, अनियन के बगैर तो हम कोई खाना नहीं बना सकते हैं, कोई भी जो है वो सालन नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे बालों के लिए भी अनियंस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, जो कि हमारे हमारे जो बालों की रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे हेयर्स की ग्रोथ को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। अनियंस में बहुत ही ज़्यादा रिच क्वांटिटी में सल्फ़र पाया जाता है, जो कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही इम्प्रूव करता है। इसके अलावा सल्फ़र हमारी स्किन के अंदर के कोलाजन प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से तेज़ी से हमारे जो बालों की ग्रोथ है वो होती है। और इसके साथ साथ अनियंस हमारे स्काल्प पर जो एक्नी और डैंड्रफ वगैरह को भी आने से रोकता है। और बहुत सारे तरीक़ों से आप जो है वो अनियंस को यूज़ कर सकते हैं। इसका जूस बनाकर आप जो है वो किसी भी इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है वो उसका मिक्सचर बना के आप अपने बालों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ वो भी इस वीडियो में शेयर करूँगी कि कौन-कौन से इंग्रेडिएंट्स आप अनियंस के साथ यूज़ कर सकते हैं, कौन-कौन से हेयर ऑयल जो है वो अनियंस के साथ यूज़ कर सकते हैं, और कौन से हेयर ऑयल का अनियन के साथ जब आप यूज़ करेंगे तो उसका क्या बेनिफिट्स होगा। वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में आगे जो है वो शेयर करती रहूँगी। तो सबसे पहले मैं आपके साथ बता दूँ कि अनियंस को आप किस तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आइए वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है अनियन जूस विद हनी। तो अनियन जूस आपने सिंपली बना के रख लेना है और 1 वीक तक भी आप उसे यूज़ कर सकती हैं। फ्रिज में स्टोर करके रख लें। देन अनियन जूस में आपने हनी को ऐड करना है और उसका एक मिक्सचर बना लेना है। उस मिक्सचर को आपने अपने बालों पर 20 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है। देन आप शैम्पू एंड कंडीशनर करके अपने बालों को वॉश कर लें और इस प्रोसेस को आप हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ कर सकती हैं। हनी जो है वो आपके बालों के लिए एज़ अ नेचुरल कंडीशनर का काम करता है। आपके बालों को जो है वो घना बनाता है और आपके हनी तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके बालों के लिए। नेक्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट है अनियन के साथ वो है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो है वो आपके बालों में डैंड्रफ को आने से रोकता है, आपके बालों को नरिश करता है, आपके बालों को शाइनी और हेल्दी बनाता है। आपने जस्ट करना ये है कि सिंपली आपने अनियन जूस में ऑलिव ऑयल को ऐड करना है और उस मिक्सचर को आपने अपने बालों पे 2 घंटे के लिए अप्लाई करना है। 2 घंटे बाद आप अपने बालों को वॉश कर लें, देन शैम्पू और कंडीशनर कर लें। तो आपके और इस प्रोसेस को भी आप जो है वो वीक में 2 दफ़ा यूज़ कर सकती हैं। और ऑलिव ऑयल के तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप खाली ऑलिव ऑयल भी लगाएंगे तो उसके भी आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है अनियन जूस के साथ वो है कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल जो है वो आपके हेयर फॉल के अगेंस्ट काम करता है और आपके बालों की हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है और आपके बालों को शाइनी भी बनाता है। जस्ट करना आपने ये है कि अनियन जूस में आपने कोकोनट ऑयल को मिक्स करना है और इस मिक्सचर को आपने अपने बालों पर अप्लाई करना है। 30 टू 40 मिनट्स तक आपने अपने बालों पर लगा रहने देना है। देन आप वॉश कर लें, शैम्पू और कंडीशनर कर लें और इस प्रोसेस को भी आप वीक में 2 से 3 दफ़ा आप यूज़ कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके बालों के लिए। अगर आप कोकोनट ऑयल आपके पास है तो आप ज़रूर इस रेमेडी को ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है आलमंड ऑयल अनियन जूस के साथ। अनियन जूस में आपने जस्ट आलमंड ऑयल को जो है वो मिक्स करना है और उसे ओवरनाइट आपने अपने बालों पे अप्लाई करना है, यानी कि सारी रात आपने लगा ही रहने देना है। आलमंड ऑयल जो है वो आपके थिन बालों को जो है वो मोटा और घना करता है और अगर आपको बाल्डनेस की शिकायत है तो आलमंड ऑयल का जो ये मिक्सचर है वो ज़रूर आप अप्लाई करें। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, बहुत ज़्यादा आपको गंजपन है तो आप ज़रूर इस मिक्सचर को ट्राई कीजिएगा। इस रेमेडी को आपने ज़रूर ट्राई करना है।
नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है योगर्ट यानी कि दही। आपने अनियन जूस में थोड़ा-सा आपने दही को ऐड करना है और इस मिक्सचर को आपने 1 घंटे तक आपने अपने बालों पर अप्लाई करना है। देन 1 घंटे के बाद अपने बालों को वॉश कर लें शैम्पू एंड कंडीशनर के साथ। अच्छा जी, इस प्रोसेस को भी आप वीक में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा आप जो है वो ज़रूर इस प्रोसेस को आप रिपीट कीजिएगा। अच्छा, योगर्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा आपके बालों को नरिश करने के जो है वो बेनिफिट्स होते हैं। आपके बालों को बहुत अच्छे तरीके से नरिश करता है। अगर आपके बाल जो हैं वो ड्राई हैं, डैमेज हैं, तो आपके बालों को स्मूथ और सिल्की बनाता है। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है कैस्टर ऑयल। अनियन जूस के साथ आप कैस्टर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल और अनियन जूस जब मिलते हैं तो ये एक मैजिक की तरह वर्क करते हैं आपके बालों के लिए। और कैस्टर ऑयल आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, आपके स्काल्प की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे इम्प्रूव करता है, जिससे आपके बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। जस्ट करना ये है कि आपने इस मिक्सचर को 2 घंटे तक आपने अपने बालों के ऊपर अप्लाई करना है। देन आपने शैम्पू और कंडीशनर के साथ अपने बालों को वॉश कर लें और इस प्रोसेस को भी आप वीक में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर आप इस प्रोसेस को जो है वो रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है अनियन जूस के साथ वो है एग यानी कि अंडा। ये आपके हेयर्स को एग जो है वो आपके हेयर्स को शाइनी बनाता है और एग की वजह से आपके जो बाल होते हैं उसमें लस्चर आ जाता है, एक जो है वो लचक आ जाती है, जिससे आपके बाल बहुत लचकदार हो जाते हैं। इस मिक्सचर को भी आप जो है वो 20 से 30 मिनट तक अपने बालों के ऊपर अप्लाई करें। देन शैम्पू और कंडीशनर के साथ अपने बालों को वॉश कर लें और इस प्रोसेस को भी आप वीक में 3 दफ़ा जो है वो ज़रूर इस प्रोसेस को रिपीट कीजिएगा। नेक्स्ट जो अनियन जूस के साथ आप इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हैं वो है गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन का आपने पेस्ट यूज़ करना है और उसमें अदरक ना हो। और अच्छा जी, गार्लिक आपने यूज़ करना है अनियन जूस के साथ। गार्लिक आपके जो बालों की रूट्स होती है उसे नरिश करता है। अगर आपकी जो स्काल्प है वो इच्ची और ड्राई है तो उसे भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है और इच्ची स्काल्प होती है ना, उससे भी छुटकारा पाने में हेल्प करता है। तो आपने जस्ट करना ये है कि अनियन जूस में आपने गार्लिक पेस्ट आपने जो है वो थोड़ा-सा ऐड करना है और उस मिक्सचर को आपने अप्लाई करना है 30 मिनट्स के लिए। उसके बाद आप अपने बालों को वॉश कर लें। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है अनियन जूस के साथ वो है लेमन। ये आपके हेयर्स के पीएच लेवल को लेमन जो है आपके हेयर्स के पीएच लेवल को बूस्ट करता है और आपकी हेयर ग्रोथ को अच्छा बनाता है और आपके हेयर ग्रोथ के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इस मिक्सचर को आपने जो है वो 30 मिनट्स तक अपने बालों के ऊपर अप्लाई करना है। देन आप शैम्पू और कंडीशनर के साथ अपने बालों को वॉश कर लें। इस प्रोसेस को भी आप वीक में 2 से 3 दफ़ा, जितने भी मैंने आपको ये रेमेडीज़ बताई हैं उनको आपने वीक में 2 से 3 दफ़ा आपने ज़रूर जो है वो यूज़ करना है और फर्स्ट टाइम में ही आपको रिज़ल्ट थोड़े बहुत मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट्स हैं वो है अनियन जूस, एलोवेरा जेल और विटामिन ई कैप्सूल। आपके हेयर्स के टेक्सचर को सिल्की बनाने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं ये वाली रेमेडी। अगर आपका जो बालों का ग्रोथ कम है या फिर आपके बाल नहीं बढ़ते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल है। इस मिक्सचर को भी आपने जो है वो 2 घंटे तक अपने बालों के ऊपर अप्लाई करना है। देन 2 घंटे के बाद आप अपने बालों को वॉश कर लें और इस प्रोसेस को भी आप वीक में 2 दफ़ा ज़रूर जो है वो रिपीट कीजिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने जो भी रेमेडीज़ आपके साथ शेयर की हैं उनको आप ज़रूर ट्राई करेंगे और अपना फ़ीडबैक ज़रूर मुझे दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं जो इतनी मेहनत से वीडियो बना रही हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं। तो ज़रूर इन रेमेडीज़ को अपने घर में ट्राई कीजिएगा और अपने फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी आपने ऑन कर लेना है। और अपना जो भी सजेशन वगैरह है वो आप कमेंट्स में भी मुझे दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।